Let's go. नमस्कार, मैं आपके साथ आस्था वाजपेयी आ चुकी हूँ यूपी न्यूज़ पर। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में बात करते हैं। कुछ बड़े चेहरों के बारे में देखते हैं कौन कहां से जीता है, कौन कहां से हारा है। चलिए जानते। 2024 के लोकसभा चुनाव 4 चरणों में खत्म कर दिए जा चुके थे। 1 जून 2024 को खत्म हुए हैं। वहीं 19 अप्रैल 2024 को प्रारंभ होकर के 1 जून 2024 को समाप्त कर दिए गए हैं। उसी के साथ 4 जून 2024 को नतीजे घोषित होने थे, जो कि घोषित भी हो चुके हैं। अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे कुछ वीआईपी सीट्स को, कहां पे कौन आया, कौन हारा, कौन जीता, कितनी सीट से जीता, कितनी सीट से हारा। वही बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी इस बार सरकार तो बनाएगी, पर पूर्ण बहुमत से नहीं आई है। एनडीए गठबंधन के साथ आई है। एनडीए गठबंधन से साथ आई है, जो कि कुल 272 सीटें चाहिए होती एक सरकार को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए कुल 272 सीटों की जरूरत होती है। वहीं बीजेपी ने 239 सीटें दर्ज की हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने जब गठबंधन किया, एनडीए के साथ जब गठबंधन किया तो उनके साथ 291 सीटें दर्ज हुई। इसी के चलते उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो बना ली। वहीं इंडिया भी कांटे की टक्कर में रही। अब तक कोई उसमें वो नहीं था, टक्कर बहुत अच्छी थी। एनडीए अगर 291 था तो इंडिया 234 था। एनडीए अगर 291 था तो इंडिया 234 था। इस बार हो गया धोखा। क्या हुआ धोखा, ये कुछ खुद को भी नहीं पता। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि यह मोदी की हार है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी का कहना है देश मोदी शाह को नहीं चाहता है। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे ने बीजेपी के गिर जाने से जन आधार के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। किसको जिम्मेदार ठहराया है? जिम्मेदार पीएम मोदी को ठहराया है। उन्होंने ये बात कही है, यह उनकी नैतिक हार है। वहीं बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट क्या कह रही है। शाम 7 बजे तक भाजपा को 239 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें, सपा को 38, टीएमसी को 29, डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 15, शिवसेना यूटीबी को 9, उसके बाद एनसीपी शरद पवार को 7, राजद को 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, शिवसेना शिंदे को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। यही बात करते हैं कि इस बार भाजपा को 38% वोट मिला है। 38.09% वोट मिला है। वहीं कांग्रेस को 23.31%, सपा को 4.47%, टीएमसी को 3.58%, बसपा को 2.04%, टीडीपी को 1.93%, शिवसेना यूबीटी को 1.43%, सीपीआईएम 1.81%, आपको मिले हैं 1.28%, टीएमके 1.27%, आरजेडी 1.27%, बीजेडी को 1.19% वोट मिला है। वहीं बात करते हैं कि 2019 से गिरावट आ गई है।
2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गठबंधन के जरिए सरकार बनाई है उन्होंने। वहीं अगर अकेले की बात करें, दो 2019 में पार्टी को 3 सीटें मिली थी, 303 सीटें मिली थी और भाजपा इस बार उस हिसाब से रुझानों से भाजपा बहुमत से दूर है। उसे 64 सीटों का नुकसान हो गया है, 64 सीटों का नुकसान सहना पड़ रहा है इस बार। वहीं राहुल गांधी कहते हैं, मेरे बस में होता तो मैं दोनों ही जगह सांसद बने रहता। बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बस में होता तो मैं दोनों ही जगह का सांसद बने रहना पसंद करता। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 29 सीटों बीजेपी की है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी की ही हैं। केवल एक ऐसा राज्य जहां नमस्कार लेते हैं वीआईपी सीट वाराणसी उत्तर प्रदेश से। वीआईपी वहां पर इसलिए क्योंकि वहां से खड़े हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 1,52,513 वोटों से जीत हासिल करी है। उसके बाद कांग्रेस के अजय राय को 1,52,513 वोटों से हरा दिया है। अतहर जमाल लारी को बसपा के अतहर जमाल लारी को 5,79,204 वोटों से हरा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद 2019 की बात करें तो नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के भी जीते थे। बीजेपी से 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल करी थी। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी वीआईपी राहुल गांधी की सीट, केरल वायनाड। उसके बाद केरल वायनाड की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से खड़े हुए राहुल गांधी 3,64,422 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं एनी राजा भाकपा 3,64,222 वोटों से हार दर्ज की है। के सुरेंद्रन बीजेपी के 5,06,400 वोटों से हारे हैं। वहीं 2019 के नतीजे की बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी वायनाड से खड़े हुए थे और वहां से जीत हासिल करी थी 2019 में भी। उसके बाद रायबरेली सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने जीत दर्ज करी है 3,90,030 वोटों से। 3,90,030 वोटों से जीत हासिल करी है। वही दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के 3,90,030 वोटों से हार चुके हैं। ठाकुर प्रसाद यादव बसपा के 6,66,025 वोटों से हार चुके हैं। 2019 की बात करें, कांग्रेस की सोनिया गांधी खड़ी हुई थी। वहीं जीत उन्होंने दर्ज करी थी। उसके बाद गुजरात की गांधीनगर सीट से 7,44,716 वोटों से अमित शाह ने जीत हासिल करी है। वहीं सोनल पटेल 7,44,716 वोटों से हार चुकी हैं कांग्रेस की। 2019 के नतीजे की बात करें तो अमित शाह बीजेपी से जीते थे। उसके बाद डिम्पल यादव 2,21,639 वोटों से जीती है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से 2,21,639 वोटों से जीत हासिल करी है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। वहीं जयवीर सिंह ठाकुर बीजेपी के 2,21,639 वोटों से हार चुके हैं। शिव प्रसाद यादव 5,31,712 वोटों से हार चुके हैं बसपा के। 2019 के नतीजे की बात करें तो डिम्पल यादव उपचुनाव विजेता रही हैं सपा पार्टी से, उपचुनाव की विजेता। उसके बाद करण भूषण सिंह 1,48,843 वोटों से बीजेपी के करण भूषण सिंह 1,48,843 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं भगत राम मिश्रा सपा पार्टी से 1,48,843 वोटों से हार चुके हैं।
नरेंद्र पांडे बसपा के 5,26,984 वोटों से हार चुके हैं। 2019 के नतीजे की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के जीते थे। कैसरगंज उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से। वहीं बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी सीट से अजय मिश्रा टेनी 34,329 वोटों से हार चुके हैं बीजेपी के। सपा के उत्कर्ष वर्मा 34,329 वोटों से जीत हासिल करी है। उसके बाद अंशे कालरा बसपा के 4,46,905 वोटों से हार चुके हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में अजय कुमार जीते थे बीजेपी से अजय कुमार जीते थे। इस बार सपा पार्टी आ चुकी है वहां पे। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से अरुण गोविल 10,585 वोटों से जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल ने बीजेपी से 10,585 वोटों से जीत दर्ज की है। उसी के बाद देवव्रत त्यागी बसपा के 4,59,444 वोटों से हार चुके हैं। वहीं सुनीता वर्मा सपा की 10,585 वोटों से हार चुकी हैं। 10,585 वोटों से हार चुकी हैं। वहीं 2019 के नतीजे की बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी से जीते थे। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह 96,154 वोटों से जीत चुके हैं। रविदास मेहरोत्रा सपा से 96,154 वोटों से हार चुके हैं। मोहम्मद सरवर मलिक बसपा के 4,93,965 वोटों से हार चुके हैं। 2019 के नतीजे के बारे में बात करें तो राजनाथ सिंह बीजेपी से जीते थे। वहीं बात करते हैं विदिशा सीट से मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से। वहां से शिवराज सिंह चौहान 8,21,408 वोटों से आगे रहे हैं और जीत हासिल करी है। 8,21,408 वोटों से आगे होकर के जीत हासिल करी है। वहीं कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा पीछे हो चुके हैं। 2019 के नतीजे की बात करें तो वहां पे रमाकांत भार्गव जीते थे बीजेपी से। वहीं सबसे अमेठी सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से 1,67,196 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं स्मृति ईरानी 1,67,196 वोटों से हारी हैं। वहीं नन्हे सिंह चौहान 5,04,694 वोटों से हार चुके हैं बसपा के। 2019 के नतीजे के बारे में बात करें तो स्मृति ईरानी जीती थी बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी जीती थी। सुल्तानपुर से है रामभुआल निषाद सपा पार्टी से 43,174 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं बीजेपी से मेनका गांधी 43,174 वोटों से हार चुकी हैं। उदराज वर्मा 2,81,305 वोटों से हार चुके हैं। उदराज वर्मा बसपा से 2,81,305 वोटों से हारे हैं। वहीं 2019 के नतीजे के बारे में बात करें, मेनका गांधी बीजेपी से जीती थी, इस बार वे हार चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी सपा के जीते हैं। अफजाल अंसारी 1,24,861 वोटों से जीते हैं। वहीं बीजेपी के पारसनाथ राय बीजेपी के 1,24,861 वोटों से हार चुके हैं। वहीं बसपा के डॉक्टर उमेश कुमार सिंह 3,74,948 वोटों से हार चुके हैं। वहीं 2019 की बात करें तो अफजाल अंसारी बसपा से जीते थे। वहीं मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से रोडमल नागर बीजेपी से 1,46,089 वोटों से आगे जीत चुके हैं। दिग्विजय सिंह 6,12,654 वोटों से हार चुके हैं।
दिग्विजय सिंह की बात करें, कांग्रेस के 1,46,049 दिग्विजय सिंह कांग्रेस के 1,46,089 वोटों से हार चुके हैं। वहीं 2019 के नतीजे की बात करें तो रोडमल नागर बीजेपी से जीते थे। रोडमल नागर जीते थे। वहीं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से संतोष पांडे 44,411 वोटों से जीत चुके हैं। भूपेश बघेल हार चुके हैं कांग्रेस के। वहीं 2019 के नतीजे की बात करें तो संतोष पांडे बीजेपी के जीते थे। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट। रवि किशन बीजेपी से 1,03,526 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं जावेद सिमनानी ने बसपा के 5,30,053 वोटों से हारे हैं। वहीं काजल निषाद 1,03,526 वोटों से हार दर्ज की है। 2019 की बात करें, रवि किशन जीते थे बीजेपी से रवि किशन जीते थे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से विवेक साहू बंटी बीजेपी से विवेक साहू बंटी से 1,13,618 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के नकुलनाथ 1,13,618 वोटों से हार दर्ज की है। वहीं 2019 के नतीजे की बात करें तो नकुल कमलनाथ कांग्रेस से जीते थे कांग्रेस के 2019 में। हरियाणा की करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर 2,32,845 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं मनोहर लाल खट्टर 2,32,845 वोटों से जीत दर्ज की है। दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस के 2,32,845 वोटों से हार चुके हैं। वीरेंद्र मराठा 7,29,893 वोटों से हार चुके हैं। वहीं एनसीपी के 2019 का नतीजा है संजय भाटिया भाजपा के जीत उन्होंने दर्ज की थी। वहीं बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से अब्दुल राशिद शेख 2,04,142 वोटों से जीत दर्ज की है। अन्य के हैं उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2,04,142 वोटों से हार दर्ज की है। सज्जाद गनी लोन अन्य के हैं 2,99,242 वोटों से हार दर्ज की है। वहीं 2019 की बात करें तो मोहम्मद अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे रहे थे, जीते थे। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से हेमा मालिनी बीजेपी 2,93,460 वोटों से जीत दर्ज की है। मुकेश धनगर कांग्रेस के 2,93,407 से हार दर्ज की है। सुरेश सिंह ने भी भाजपा पार्टी से रहकर के 3,21,647 वोटों से हार दर्ज की है। 2019 की बात करें तो हेमा मालिनी जीती थी। उसके बाद कन्नौज उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव 1,70,922 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं सुब्रत पाठक बीजेपी के 1,70,922 वोटों से हार चुके हैं। वहीं इमरान बिन जफर बसपा के 5,60,653 वोटों से हार चुके हैं। 2019 के नतीजे की बात करें तो सुब्रत पाठक आए थे बीजेपी से। ओडिशा की पूरी सीट संबित पात्रा बीजेपी से 1,04,709 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं सुचित्रा मोहंती 6,04,988 वोटों से हार चुकी हैं कांग्रेस की। अरूप पटनायक 1,04,709 वोटों से बीजेपी से हार चुके हैं। वहीं 2019 का नतीजे की बात करें, पिनाकी मिश्रा बीजेपी से जीते थे। ओडिशा के संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी से 1,19,836 वोटों से जीत दर्ज की है। प्रणव प्रकाश दास बीजेपी से 1,19,836 वोटों से हार चुके हैं। नागेंद्र प्रधान 5,03,049 वोटों से उन्होंने हार दर्ज की है। 2019 का नतीजे की बात करें तो वहां पे नीतीश गंगादेव जीते थे बीजेपी के। तिरुवनंतपुरम
डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस के डॉक्टर सतीश तिरुवनंतपुरम केरल तिरुवनंतपुरम से डॉक्टर शशि थरूर 16,077 वोटों से जीत दर्ज की है कांग्रेस के। वहीं बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के 16,077 वोटों से उन्होंने हार दर्ज की है। पन्नियन रविंद्रन ने भाकपा पार्टी के 1,10,507 वोटों से हार दर्ज की है। वहीं 2019 के नतीजे की बात करें, डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस से पीयूष, महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल 3,56,996 वोटों से आगे रहे हैं और जीत हासिल की है। भूषण पाटिल कांग्रेस के हार चुके हैं वहां से। 2019 के नतीजे के बारे में बात करें तो गोपाल शेट्टी आगे रहे थे, बीजेपी के जीत दर्ज की थी। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से नितिन गडकरी ने 1,33,603 वोटों से जीत दर्ज करी है बीजेपी के नितिन गडकरी। विकास ठाकरे कांग्रेस के 1,33,603 वोटों से हार दर्ज की है। वहीं 2019 के नतीजे के बारे में बात करें, नितिन गडकरी बीजेपी से जीते थे। उसके बाद मंडी सीट पर कंगना रनावत बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। 74,755 वोटों से जीत दर्ज की है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के 74,755 वोटों से हार चुके हैं। वहीं 2019 की बात करें तो कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं बात कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से 5,40,929 वोटों से जीत हासिल करी है। मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए थे। बीजेपी के 5,40,929 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के 5,40,929 वोट से हार दर्ज करी है। 2019 में कृष्णपाल सिंह यादव बीजेपी के जीते थे। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से मनोज तिवारी 1,38,778 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं कन्हैया कुमार कांग्रेस से हार चुके हैं। 2019 की बात करें मनोज तिवारी बीजेपी से जीत दर्ज की थी। मनोज तिवारी जी ने जीत दर्ज की थी। तेलंगाना की सीट हैदराबाद से माधवीलता 3,38,087 वोटों से हार चुकी हैं। 3,38,087 वोटों से हार दर्ज की है। वहीं गद्दाम श्रीनिवास यादव टीआरएस से हार चुके हैं। अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी जीते थे AIMIM से 3,38,087 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं 2019 की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM से जीत दर्ज करी थी 2019 में। राजस्थान की बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल 55,711 वोटों से जीत दर्ज की है। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के 55,711 वोटों से हार चुके हैं। 2019 की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल ने जीत दर्ज की थी। राजस्थान की कोटा सीट से ओम बिरला ने जीत हासिल करी है 41,974 वोटों से। वहीं प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से 41,974 वोटों से हार चुके हैं। 2019 की बात करें, ओम बिरला बीजेपी से जीते थे। हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर बीजेपी के अनुराग ठाकुर 1,82,357 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं सतपाल रायजादा कांग्रेस के हार दर्ज की है। 2019 में अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी से जीते थे। पंजाब के बठिंडा से
कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल। पंजाब के बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल 49,656 वोटों से जीत दर्ज की है। गुरमीत सिंह खुड्डियां आप पार्टी से 49,656 वोटों से हार दर्ज की है। वहीं परमपाल कौर सिद्धू बीजेपी से 3,43,878 वोट से हार चुकी हैं। वहीं 2019 में भी हरसिमरत कौर बादल जीती थी, तब शयद पार्टी में थी और आज भी शयद पार्टी जीती है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट पे सुशील गुप्ता हार चुके हैं आप पार्टी से 29,021 वोटों से। वहीं नवीन जिंदल बीजेपी से 29,021 वोटों से जीत चुके हैं। अभय चौटाला इनेलो पार्टी के अभय चौटाला 4,63,467 वोटों अभय चौटाला 4,63,467 वोटों से हार चुके हैं। वहीं 2019 के बारे में बात करें तो नायब सिंह बीजेपी से जीते थे। गुजरात की पोरबंदर सीट से मनसुख मंडाविया बीजेपी से 3,83,360 वोटों से जीत दर्ज की है। 3,83,360 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं ललित भाई वासोया कांग्रेस से हार गए हैं। उसके बाद में 2019 का नतीजा की बात करें तो रमेश भाई लवजी भाई धाड़ुक बीजेपी से जीत दर्ज की थी। वहीं झारखंड के खुंटी सीट से कालीचरण मुंडा कांग्रेस के जीते हैं 1,49,675 वोट से 1,49,675 वोट से। अर्जुन मुंडा हार गए हैं बीजेपी से। 2019 में अर्जुन मुंडा जीते थे बीजेपी से। 2019 में बीजेपी से अर्जुन मुंडा जीते थे। यही है तमाम बड़े चेहरों के बारे में। अगर इससे भी बड़ी जानकारी चाहिए हर राज्य से हर सीट के बारे में जानकारी चाहिए, कौन कहां से जीता है, कौन कहां से हारा है, कौन कितने वोटों से हारा है, कौन कितने वोटों से जीता है, इसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज पर। जल्द ही मिलेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं के जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।